शुभ रूप में हमारे साथ आए हवा प्रखंड के गायत्री परिवार के समन्वयक, आप परिचित हैं, श्री अखिलेश कुशवाहा जी, और यहाँ के जो आयोजन का जो ताना बाना बुनने हमारे ट्रस्टी हैं गुरु जी प्रभुदयाल प्रजापति जी और अरुण प्रजापति जी। इन्हीं लोग का जो है यह देन है कि हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, और भी जितने हमारे देवतुल्य भाई बैठे हुए हैं, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, यह जो दीप यज्ञ है, हम लोग पहले भी यहाँ पर सत्संग किए हैं, दीप यज्ञ भी किए हैं, कार्यक्रम हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद फिर यहाँ पर आए हैं, तो पहले के कार्यक्रम और अब के कार्यक्रम आज जो आए हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इस बात का है कि पहले हम लोग प्रचारात्मक कार्यक्रम के दृष्टिकोण से हर जगह जाते थे, और इस जगह को तो प्रभुदयाल जी, अरुण जी, इन लोग के यहाँ पर देखे जिस तरह से प्रेम है, जिस तरह से श्रद्धा है, तो हम लोग को था कि कोई एक जो है पार्टिकुलर जगह में हम लोग केंद्रित करके काम करें, जिसको हम आदर्श टोला के रूप में, आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सकें। उसमें हम लोगों ने इसका चयन किया था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। आज जो है अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यह एक विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, और यह कार्यक्रम गढ़वा जिले भर में नहीं चल रहे हैं, पूरे भारत देश के कोने कोने में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। पूरे दुनिया के जहां गायत्री परिवार काम कर रहा है, गायत्री परिवार तकरीबन 100 देशों में काम कर रहा है, सभी जगह जो है 1 साल के लिए एक बृहद कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह इसलिए हुआ है कि अभी जो समय चक्र है, यह समय विशेष है। ये सब हम लोग को बात न सिर्फ जानना चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए। अभी जो हम लोग का जो समय है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, यह समय जो है परिवर्तन का है। अभी पूरा दुनिया परिवर्तन की स्थिति में है। कैसा परिवर्तन? प्रकृति में जैसे होता है परिवर्तन, एक दिन से रात होता है, सुबह से शाम होता है। देखो होता है ना कि दिन था, अब शाम हो गया, तो शाम के समय को बोलते हैं युग संधि का बेला। शाम मतलब दिन खत्म हो गया, रात शुरू होगा, रात के बाद फिर दिन शुरू होता है। तो जो सुबह का बेला होता है, बोलते हैं यह जो है संधि का बेला है, रात और दिन का 2 बार होता है। उसी तरह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु आती है। अभी कौन ऋतु था? वर्षा ऋतु बीता, और कौन ऋतु आया? शीत ऋतु आ गया। तो बीच में जो है वह जो है शरद ऋतु आता है। तो हम लोग बोलते हैं शरद ऋतु जो है, जिसमें शारदीय नवरात्र होता है, परिवर्तन का होता है। यह क्या है? ऋतुओं के परिवर्तन की। बरसात से जाड़ा आया, जाड़ा से फिर गर्मी आता है, तो बीच में फिर परिवर्तन होता है, जो बसंत ऋतु आता है, और गर्मी से फिर बरसात आता है। इसी तरह से युग भी बदलता है। युग बदलता है, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद हम लोग कलयुग में चल रहे हैं। कलयुग का जो है यार अंतिम समय चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कलयुग का तो एक चरण अभी चला है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो युग दृष्टा हुए, जो 100 साल, हजारों साल आगे देखने की जिनके पास क्षमता है, युग दृष्टा है, उन्होंने कहा कि नहीं, 21वीं सदी में युग बदल जाएगा, 21वीं सदी में युग बदल जाएगा। और आप मानिए कि हम लोग अपने जीवन में बदले हुए युग को भी देख सकेंगे। लेकिन युग बदलेगा कैसे? जैसे त्रेता में बदला, अधर्म का जब बहुत ज्यादा बढ़ावा होने लगा, तो भगवान विष्णु ने राम अवतार के रूप में लिया, और उस समय धर्म का जो है केंद्र बिंदु, स्रोत जो है वही रावण और रावण के वंशज थे। सब उनका नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। बहुत दिन तक धर्म की स्थापना चलती रही। फिर बाद में द्वापर आया, धीरे धीरे फिर युग में जो है आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगी, अधर्म जो है वह बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, धर्म आचरण करने वाले लोगों के परेशानी होने लगी, उनको जो है कि हर तरह से परेशान किया जाने लगा। तो हम सब जानते हैं कि फिर जो है भगवान विष्णु को त्रेता युग में 12 कला लेकर अवतार लिए थे। द्वापर में जब आए तो उन्होंने 16 कला लेकर भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, और वहां पुतना से शुरू किए, वहां कंसवध, और करते हुए सारे राक्षसों का
अंत में वहां कौरव वंश और कौरव के साथ, चूंकि कौरव अधर्म के पक्ष में थे, अधर्म का साथ देने वाले जितने भी लोग थे सबका उन्होंने महाभारत के माध्यम से सबका नाश किया और फिर से धर्म की स्थापना की। और साथ साथ उन्होंने उसी समय गीता का उपदेश दिया। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि युग में जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा और धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश के लिए, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं धरती पर आऊंगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया। अब हम लोग कली युग में आते हैं तो कली काल में युग ऋषि कहते हैं कि अब कोई भगवान अवतार नहीं लेने आ रहे हैं। क्यों नहीं लेने आ रहे हैं? भगवान के साथ समस्या है कि त्रेता युग में कुछ एक लोग अधर्म के रास्ते पर थे। रावण के वंशज, जितना आप सुनते हैं ना, ताड़िका, सुबाहु, मारीच, ना जितना भी सब सुनते हैं, वो सारे लोग जो है सब रावण से जुड़े हुए वंशज थे। बाकी लोग धर्म के साथ थे। तो भगवान आए, यहाँ से शुरू किए, जो बक्सर के युद्ध से बक्सर में जंग करने गए, यहाँ से ताड़ुका, सुबाहु, मारीच के बाद अब वहां जाके अंत में रावण का वध करके और उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में थोड़ा बेसी जो है अधर्म बढ़ गया था। तो भगवान कृष्ण को बचपन से ही जो है वह राक्षसों का वध करना शुरू हुआ। आपने सब देखा किस किस तरह से भेष बदल के आए उनको गोकुल में मारने के लिए। फिर कंस का वध हुआ। फिर जो है सो यहाँ आने के बाद वह जो है दुर्योधन और दुर्योधन के साथ रहने वाले सारे लोगों का जो है उन्होंने अपने नहीं किया, अर्जुन के माध्यम से वह जो है सबका नाश करवाया। अब कहते हैं आज के युग में युग ऋषि कहते हैं कि रावण के वंशियों का गिने चुने लोग थे, नाश हो गया। द्वापर में थोड़ा बढ़े, उनका भी नाश हो गया। अब आज के युग में अगर रावण और कंस के वंशज देखे तो हर गली में, हर घर में, हर टोले में, हर शहर में जहां देखे तहां रावण और कंस की फौज चल रही है। घर घर में रावण, घर घर में कंस। कितनों का नाश करेंगे? थोड़े लोग नहीं है। ये तो लग रहा है कि पूरा सृष्टि को ही नाश कर देना होगा। इतनी संख्या बढ़ गई है। तब क्या होगा? या तो पूरा सृष्टि को नाश करके फिर से जो है सृष्टि को, ब्रह्मा जी को फिर से सृजन करना होगा नए सिरे से, या फिर जो है दूसरा कोई उपाय रचना होगा। युग ऋषि कहते हैं कि अब जो है उस तरह के जो है भगवान आकर वह युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। उस तरह से जो है तीर धनुष छोड़ना या सुदर्शन चक्र नहीं चलने जा रहा है। अब जो है आदमी का जो है दिमाग तो उल्टा हो गया है। दिमाग उल्टा हो गया है, उसको सीधा करना होगा। दिमाग में जो गंदगी भर गई है, दिमाग में जो कुसंस्कार भर गया है, उसको जो है ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक विचार क्रांति अभियान चलाना होगा और आदमी के विचारों को बदलना होगा। अन्यथा और इसके बाद भी अगर विचार जो है नहीं बदलते हैं, आदमी नहीं सुधरता है, तो फिर वही महाकाल का चक्र चलेगा। व्यापक पैमाने पर जो है वह आदमी का नाश होगा और फिर जो लोग बचेंगे उनसे फिर सत्युग की वापसी होगी। भाई बहनों, तो इसमें बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की, लेकिन उसमें से एक जिनकी तस्वीर, जिनका हमने नाम लिया, जिनकी आराधना किया, जिनका आह्वान किया, जिनके प्रताप से हम, जिनके शक्ति से हम कुछ आपको बता पा रहे हैं, उन्होंने वर्ष 1926 में एक अखंड दीपक जलाई। अखंड दीपक जलाई। उस समय उनका उम्र 11 साल, मात्र 11 साल था। 1911, 11 से 26 कितना हुआ? 15 साल, 16 साल था वह। 15-16 साल की अवस्था में उन्होंने अखंड ज्योति जलाई। अपने दादा गुरुदेव के कहने पर उन्होंने कहा कि अखंड ज्योति के माध्यम से पूरी दुनिया को हम बदल देंगे। वर्ष 1926 में उन्होंने अखंड ज्योति जलाई और बोला कि हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। और वहां से कुछ एक आदमियों से शुरू हुआ गायत्री परिवार, पूरे देश में फैला और पूरे विश्व में आज फैल गया है। उसका आज 100 साल पूरा होने जा रहा है। उसी समय जब उन्होंने अखंड ज्योति जलाई, इस धरती पर एक भगवती का जो है जन्म हुआ।
और वे बाद में चलकर गुरुदेव के साथ उनकी अर्धांगिनी बनी, जो उनके साथ कदम में कदम मिलाकर इस युग निर्माण में अपना सारा कुछ, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और उनको पति से ज्यादा गुरु मान लिया। उनका जन्म 1926 में हुआ था। उनका जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है। इस 100 साल पूरा होने के बाद, यह जो है 100 साल जब पूरा अगला साल होने जा रहा है, तब जो है हमें इस तरह से काम करना है पूरे देश में, पूरे टोले मोहल्ले में, कि लगे कि दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। और कई महापुरुषों ने, उतना विस्तार में जाएंगे, समय ज्यादा लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 21वीं सदी में, 21वीं सदी जब आएगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारतीय संस्कृति ही विश्व गुरु बनेगी। इसी तरह से महर्षि अरविंद, महर्षि रमन और कई विदेशी विद्वानों ने भी कहा कि 21वीं सदी में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और दुनिया बदल जाएगी। लेकिन दुनिया कैसे बदलेगी? इसी में से, इसी आबादी में से कुछ जो है मनुष्य जो है महामानव की तरह काम करेंगे, महामानव की तरह काम करेंगे और उनके माध्यम से ये युग जो है बदलेगा, नया युग आएगा। आप टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, अधिकांश मोबाइल देखते होंगे। मोबाइल, सोशल मीडिया ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे। कुछ लोग आज जितना बहादुरी के साथ बोल रहे हैं, जितना समर्पण के साथ लगे हुए हैं, एक लग रहा होगा कि एक पूरे वातावरण बन रहा है कि एक परिवर्तन हो रहा है। और यह परिवर्तन, यही परिवर्तन जो है धीरे धीरे इस रूप में रंग ला रहा है कि लगेगा कि आने वाला समय, एक तरफ तो लगेगा आपको देखने के बाद कि अरे बात, समाज की इतनी गिरावट आ गई है, समाज की इतनी गिरावट आ गई है कि अभी समाज में कहां से सुधार हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो प्रयास कर रहे हैं, अब ऋषियों की जो भविष्यवाणी है उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि सचमुच में जो है समय, यह समाज तेजी से बदलने के कगार पर है और यह बदल के रहेगा। अब यह हमारे आपके बस की बात नहीं, हमको कहाँ ज्ञान है। हम लोग सबको युग ऋषि के बातों पर भविष्यवाणी है कि जब उन्होंने कहा, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि दुनिया 21वीं सदी में बदल जाएगी, महर्षि रमन ने यही कहा, महर्षि जो है अरविंद घोष ने जब यही कहा, तो हमको भी विश्वास करना चाहिए। अब करना क्या होगा? करना यही होगा कि जो हमें कुछ नहीं, अपना विचार को बदल देना है। भाइयों बहनों, दीप जग शुरू हो रहा है। मैं 5-10 मिनट में और मैं पृष्ठभूमि बताकर जो है आगे दीप जग होगा, आगे चीज बात बताई जाएंगी और सारे लोग यहाँ से युग कैसे नया युग आएगा, हम लोग दीप जग के माध्यम से इसका जो है झलक यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन इसमें बात यही है कि हम सब जो है अभी जो जितने भी हैं, चाहे वो शहर के लोग हों चाहे देहात के लोग हों, वह जीवन जो है वह हमारा जो मनुष्य का जीवन है, मानव का जीवन है, जो 84 लाख जुगनी में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति का राजकुमार है। बाकी जोनियों के क्या मतलब? अपना पेट भरते हैं, अपना जो है अपना सृष्टि बढ़ाते हैं, इससे बेसी उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ज्ञान उतना ही है कि अपना पेट कैसे बढ़ना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। चाहे वह जानवर हो, मवेशी हो, सांप हो, बिच्छू हो, छुछुंदर हो, कुछ भी हो, उसको उतना ही जाता है। लेकिन आज आदमी अपने मनुष्य की भी आबादी का अधिकांश हिस्सा कमोबेश वही हो गया है कि अपने कमाने खाने तक जो है उससे बेसी सोचने के लिए उसके पास समय नहीं रह गया है। इससे बेसी सोच नहीं रहा है और वह उसी में उलझा हुआ है और अपने ही बुना हुआ जो है मकर जाल में वह फंसकर पूरा जीवन समाप्त कर दे रहा है। हमारे ऋषियों ने कहा कि हम जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम खेती में करते हैं, सब्जी करते हैं, फसल उगाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वह क्या है? हमको अच्छा संसाधन अच्छा जीवन जीने के लिए एक साधन है। वो उस साधन है कि हमरे पास जितना खर्चा चाहिए घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमको जो खर्चा चाहिए कैसे आएगा? तो चाहे हम सब्जी उगाएंगे, फसल उगाएंगे, नौकरी करेंगे, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, या कोई जो है अपना कला है
कारपेंटरी का काम है या दूसरा कोई काम है, हम जो है वह काम करके करेंगे। ऋषियों ने कहा कि वह जो है वह काम जो है तुमको अच्छा जीवन करने का, पेट पालने का एक साधन है वो। लेकिन हम क्या किए, उसको साधन को साध्य बना लिए। अब दिन रात उसी में है, 24 घंटा उसी में है, सोने से लेके जागने से लेकर सोने तक उसी में उलझ के रह जा रहे हैं। असली जो है समय कि मनुष्य हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए बोलते हैं योग ऋषि कि आज जब हम आदमी की परिभाषा की बात करेंगे तो आदमी परिभाषा में नर पशु के जैसा होगा। नर पशु की देखने में आदमी है, लेकिन उसका आचरण, उसका कर्म सब जो है पशु से अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? आप समझिए कि त्रेता में एक माता सीता का हरण हुआ था। उनके साथ गलत करने का तो जो है वह हिम्मत नहीं कर सका रावण, सिर्फ अपहरण किया था। उसका परिणाम, उसको दंड कितना मिला? दंड मिला कि रावण और सारे रावण पंच के वंशजों का नाश कर दिया गया, सिर्फ हरण किया था। द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया गया था, सिर्फ प्रयास, पूरा नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान आ गए बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए द्रौपदी की पुकार पर। और मात्र चीर हरण करने के प्रयास का दंड इतना हुआ कि जितने उस सभा में उपस्थित थे, चाहे वह पितामह थे, चाहे वह गुरु द्रोणाचार्य थे, चाहे वह कृपाचार्य थे, चाहे कर्ण थे, इतने जो महारथी थे, सबका नाश कर दिया गया। इतना बड़ा दंड दिया गया, सिर्फ चीरहरण करने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज अपहरण भर नहीं होता है, चीरहरण करने का प्रयास भर नहीं होता है। क्या होता है बताने की जरूरत है क्या? रोज होता है। अखबार उठा के देखिए, सोशल मीडिया पर समाचार, कितने ऐसा गुजरता है कि हमारी माताओं बहनों के साथ गलत नहीं होता है। ऐसा गलत होता है कि आप जब देखेंगे तो लगेगा कि वह आदमी हो ही नहीं सकता है। एक निश्चित रूप से देखने में आदमी है, लेकिन वह राक्षस प्रवृत्ति का है। जो हमने राक्षसों का जो है पढ़ा है अपने जो किताबों में, पुराणों में, ग्रंथों में, एक सारा राक्षस का सारा गुण इसमें है कि जिस तरह से माताओं बहनों के साथ करता है। हर जो है कहां जा रहे हैं युवा, देखिए ना, हाथ से मिल गया स्मार्टफोन, जरूरत नहीं है उनको, जो है स्मार्टफोन का जरूरत नहीं है, मिल गया स्मार्टफोन, क्या उसमें देख रहे हैं और कहां बात कर रहे हैं, कहां उनका रास्ता जा रहा है और ऐसा ऐसा कर्म कर रहे हैं। यह दूर दराज की बात नहीं है, आपके टोले में हो रही है, गांव में हो रही है, आसपास में हो रही है, रोज घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये हो गया कि जो हमें रिश्ता था, माँ और बहनों का रिश्ता था, वो माँ बहनों का जो है वो रिश्ता समाप्त हो गया। हर आदमी घर से बाहर निकल रहा है, हर हमारी माँ बहनों को सिर्फ और सिर्फ कामुक निगाह से देख रहा है। इतना समाज का पतन हो गया, इतना समाज का पतन हो गया और घटनाएं घट रही है। इसके बाद कोई महाभारत नहीं हो रहा है, कोई भी राम रावण युद्ध नहीं हो रहा है। हम सब घटनाओं को पढ़ते हैं और फिर उसी तरह से आराम से बैठ के खाना खाते हैं, आराम से टीवी देखते हैं, सारा अपना जितना भी है वह अपना खुशी उसी तरह से मनाते हैं। इसीलिए बोलते हैं योग ऋषि, ये आदमी का स्वभाव हो ही नहीं सकता है जिस आदमी के अंदर ऐसी घटनाओं को देखने के बाद तड़प नहीं हो, देखने के बाद वह चिंता नहीं हो कि यह कैसे स्थिति बदलेगी और कैसे राक्षस दंडित होंगे, कैसे परिस्थितियां बदलेंगी, वो आदमी हो ही नहीं सकता है, आदमी की परिभाषा में नहीं हो सकता है। क्या है कीड़ों मकोड़ों की जीना कि नहीं, अभी तो पड़ोसी का घर चू रहा है ना, हमारा घर तो चू नहीं रहा है, जब हमारा चूएगा तो हम समझेंगे। अभी तो पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ है, हमारे घर में आग लगेगा तो जिएंगे। दूसरी तरफ जो है योग ऋषि प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लुटी जा रही है पतन की कहानी, यही रोक दो मां। किसे हम पुकारे, किसको निहारे, मेरे लिए बस तुम ही एक हो मां, तुम ही एक हो मां। मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है
पतन की कहानी यही रोक दो माँ, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। प्रार्थना करता है भगवान से, माता से प्रार्थना करता है भगवती से, हे भगवती ये पतन जो हो गया मनुष्य का, अब कम से कम यही रोक दो, अब इससे और आगे मत ले जाओ। भाइयों बहनों, और इसके लिए पूरे देश नहीं दुनिया स्तर पर प्रयास पूर्वक हुए हैं कि हम लोग सब मिलकर इस युग को बदलेंगे, फिर से जो है अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाएंगे, अपनी माताओं बहनों को फिर से बोलेंगे कि आप अपना इतिहास पढ़ो, जब जब जरूरत पड़ा है आप आगे बढ़कर जो है वो बीड़ा संभाली हो, चाहे वह हाड़ा रानी की बात हो, चाहे झांसी की रानी की बात हो, चाहे वह फिर में कभी वह माता अरुंधति की बात हो, सती अनसुईया की बात हो, सावित्री की बात हो, ये सब अम्पाला कोसा की बात हो, इन सारे लोगों ने समय आने के बाद वो बीड़ा उठाया है और पूरा युग को जो है रास्ता दिखाया है। लेकिन आज हमारी माताएं बहनों, वह जो है इतना, जब इतना संचार क्रांति है, इतना ज्ञान का ये चारों ओर ये पूरा द्वार खुला हुआ है, इसके बाद भी जब द्वार खुला हुआ नहीं था, जब कम लोग पढ़े लिखे थे, तब माताओं ने एक अच्छा रोल किया। आज झांसी की रानी ने कहा कि अंग्रेजों जब तक हम जीते जी हैं, तुम जो है हमारे आबरू पर, हमारे राज पर कब्जा नहीं कर सकते हो। आज जब सारा ज्ञान का भंडार चारों ओर से खुला हुआ है, हमारी माताएं बहनें बैठकर जो है वो सिमट के सारा तमाशा देख रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये प्रयास चारों ओर हो रहे हैं और हम लोग गायत्री परिवार गढ़वा के लोग ये जो है संकल्प लिए हैं कि पूरी दुनिया तो बदल रही है, लेकिन हमारा जिम्मा तो गढ़वा को बदलने का है। तो हम गढ़वा को बदलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस जिले में 900 से ऊपर कुछ गांव है, मान लीजिए मोटा मोटी 900 गांव है। 900 गांव में हम लोग जाएंगे और इस दीप जग और इसके माध्यम से लोगों को बताएंगे कि युग बदल रहा है, आप ही बदल जाइए, आप ही बदल जाइए, सब कुछ वही कीजिए। लेकिन आप सोचिए, इतना जरूर सोचिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, और कम से कम उस रास्ते पर चलिए। अगर सचमुच में भगवान का आपको जो है भगवान पर विश्वास है, तो आप न्याय पर चलते हुए भगवान पर भरोसा कीजिए कि भगवान आपको कोई ऐसा जो है न्याय पर चलते हुए आपके सारी दायित्व आप पूरा कर सके, इतना आपको सामर्थ्य दे देंगे। यह गलत भावना है कि हमको आगे बढ़ना है तो हमें अनीति का सहारा लेना होगा, हमें मिलावट करना होगा, हमें वह जो है वह बिना जो है झूठ बोले हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं भाइयों, जितना आपका जो है नीति पर चलते हुए, न्याय से चलते हुए, ईमानदारी परिश्रम की कमाई से जो मिले, आप उसी पर विश्वास कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। आपका जितना भी पारिवारिक दायित्व हो, चाहे घर बनाना हो ना, भोजन की समस्या हो, कपड़े की समस्या हो, बाल बच्चों को पढ़ाना हो, सब कुछ पूरा हो जाएगा, बशर्ते हमें भगवान पर भरोसा होगा तो। और कम से कम और कुछ नहीं होगा तो आपका एक शानदार जीवन होगा, आपको कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। आप जिधर समाज में चलेंगे कहेंगे एक चरित्रवान आदमी है, एक सभ्य परिवार है, एक अच्छा परिवार है। तो आज हम लोग इस दीप जग के माध्यम से ये संकल्प लेंगे कि हम थोड़ा अपने में बदलेंगे।